नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज भाई के बारे में। अब देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में राज भाई का एक गाना आया। गाना आने के बाद बेचारे फूट फूट के सोशल मीडिया पर रो रहे थे। उनका ऐसा कहना था कि हमने अपने गाने में हेलीकॉप्टर रखा, घोड़ा रखा, इतना अच्छा से लोकेशन पे शूट किया, लेकिन फिर भी वो गाना सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। रोने का आलम तो इतना था कि रो रो के कह रहे थे कि नहीं, अब हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गाना नहीं बनाएंगे। दोस्तों, ये लाइव वीडियो आने के बाद लोगों के मन में ऐसा भावना जग गया है ना कि क्या सही में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे अच्छे गाने नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में गहराई से बात करते हैं कि क्या था राज भाई के रोने का मेन वजह और क्यों ये गाना फ्लॉप हो गया। दोस्तों, इस गाने के बारे में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इस बात को लेके है कि इस गाने का बजट बहुत ज्यादा था, क्योंकि इस गाने में हेलीकॉप्टर था भाई और घोड़ा भी था इसमें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात को हम क्लियर कर देते हैं कि जितना इस गाने को लेके हाइप क्रिएट है ना कि इसमें बहुत पैसा लगा या वह फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। ये गाना जो है वो सेम बजट की है। जो इनके पहले गाने होते थे वो बजट का ही गाना ये वाला भी गाना है। लेकिन आप हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे तो जरा हेलीकॉप्टर की कहानी भी सुन लीजिए। ये गाना जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में शूट किया गया है। अब पहाड़ी क्षेत्र में होता ऐसा है कि हेलीकॉप्टर जो है आप उसको रेंट पे ले सकते हैं। रेंट इट मीन्स कि अगर आपको हेलीकॉप्टर राइड करना है पहाड़ी क्षेत्र में तो 3,000 से लेके 6,000 रुपए तक का आप उसमें किराया देके हेलीकॉप्टर पे राइड कर सकते हैं। और आसपास में थोड़ा बहुत वीडियो बनाना हो तो बना भी सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग वहाँ पे ही जाके वीडियो बनाए हुए हैं। अब देखिए, इस सीन को शूट करने के लिए 3 लोगों का जरूरत पड़ा होगा। 5,000 एक आदमी का ले लेते हैं तो 15,000 रुपये में इस सीन को शूट कर दिया गया है मोबाइल फ़ोन से। ये सीन भी कुछ उस तरीके से ही दिखाता है और ये सीन में भी पूरे गाइडेंस के साथ इनको उतारा जा रहा है। मतलब पर्सनली ये हेलीकॉप्टर तो नहीं मंगवाए थे। और अगर किसी लोगों को लगता है कि नहीं पर्सनली हेलीकॉप्टर मंगवाए थे वो, तो ये आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं कि ये लोग खुद गए थे वहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड करने और वहाँ पे वीडियो शूट कर लिए। तो ये जो हेलीकॉप्टर का जो ये है क्रेज बढ़ा हुआ है वो ऐसा कुछ नहीं था। आए हैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए गाड़ी है और ये देख सकते हैं सिक्किम हेलीकॉप्टर सर्विस पर्यटन स्थल है। अब दूसरी जगह आते हैं घोड़ा। देखिए, घोड़े से जो शूटिंग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मैंने हीरोइनों का शूटिंग इस प्रकार से होता है। लेकिन राज भाई ने क्या किया, हीरोइन को खच्चर पे बैठा के ट्रेवल करवा दिया और ये कहते हैं कि हमने वीडियो में हेलीकॉप्टर और घोड़ा लेके आए थे। ऐसे इनके समर्थक कहते हैं, इनके चाहने वाले कहते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं कि अगर आप उत्तराखंड जाएंगे बाबा के दरबार यानी कि केदारनाथ, अगर वहाँ पर आप पैदल नहीं चढ़ सकते हैं तो इस खच्चर का ही इस्तेमाल किया जाता है आपको ऊपर तक ले जाने के लिए। और अगर उत्तराखंड आप लोग नहीं गए हैं बाबा के दरबार तो वैष्णो देवी तो बहुत सारे लोग गए होंगे, ऐसे ही खच्चर का इस्तेमाल करके उनको ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हेलीकॉप्टर और खच्चर वाली जो कहानी है, जो घोड़ा वाला, वो बिल्कुल निराधार है और ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ था। उत्तराखंड का लोकेशन है जो कि वाकई भोजपुरी गाने से तो अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि इसको 50 मिलियन व्यूज एक दिन में ही आ जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा नंबर है एक दिन के व्यूज के अनुसार। तो दोस्तों, इसके कंक्लूजन के बारे में हम आपको बता दें, घोड़े से और हेलीकॉप्टर से ये गाना बहुत ज़्यादा बजट वाला नहीं बनता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये टिपिकल भोजपुरी सॉन्ग है। भोजपुरी से ये गाना बहुत अच्छा है और इस गाने को इतना अच्छा प्रोफेशनली शूट किया गया है कि इसको फिल्मों तक में भी जगह मिल सकती थी। लेकिन बात यहीं खत्म हो जाती है। जरा एक बार आप इस गाने को जाके सुन के देखिएगा राज भाई के चैनल पे। आप इस गाने को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गाना किसी काम का नहीं है। मतलब इस गाने से ना आप डांस कर सकते हैं, ना आपको प्यार होगा तो आप ऐसा गाना सुनिएगा, और ना ही प्यार में आपका ब्रेकअप हो जाएगा तो ये गाना सुनिएगा। ये है कि एक लड़की को लड़का से या फिर लड़का को लड़की से प्यार होने के बाद क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, कुछ उस प्रकार से ये गाना है। तो ये बिना मतलब का लोग क्यों सुनेगा। इसको अगर सुनना होगा तो फिल्म में अगर हीरो हीरोइन मिलते हैं और उस समय इस गाने को डाला जाता तो ये गाना बहुत बेहतरीन होता। तो अगर आप समय के साथ अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो आपके साथ ऐसा होता है और आपको रोना पड़ता है, तो ये जस्ट नॉट बिग डील। जिस उम्मीद से मैंने बनाया वीडियो को, जिस उम्मीद से गाने को, लेकिन वो सब गाने नहीं चलते आजकल। लेकिन जरा सोचिए, जो राज भाई आज तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कभी अश्लील गाना नहीं गाए, कभी विवाद नहीं किए, क्या आपको लगता है कि आज उनके विवाद करने का रीजन क्या हुआ होगा। दोस्तों, आइए हम आपको ये भी समझा देते हैं। एज वेल हुआ ये, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों विवाद चल रहा है और विवाद में आए दिन कोई ना कोई फेमस हो जा रहा है। जैसे कि आइए विवाद कीजिए, फेमस हो जाइए, छाप के पैसा कमाइए, बात खत्म। राज भाई ने भी सोचा कि नहीं इस तरह तो नहीं होगा। इनके पिछले गाने का कुछ इस तरीके से हाल था, तो इन्होंने भी सोचा कि चलिए एक प्री प्लानिंग करते हैं, विवाद करते हैं और बढ़िया से एकदम अपना पॉपुलैरिटी भी हो जाएगा, नाम भी हो जाएगा। और इसका फ़ायदा हुआ भी राज भाई को, ऐसा नहीं है। राज भाई ने बहुत अच्छा प्लान किया था और एकदम परफेक्ट बैठा भी। इस गाने का कल तक व्यूज़ था 3 लाख के आसपास व्यूज़ था और आज मिलियन क्रॉस कर रहा होगा। लेकिन अभी रियल टाइम में आप 6 लाख से ज़्यादा व्यूज़ देख सकते हैं। तो ये वाकई बहुत ही अच्छा
मास्टर प्लान था राज भाई का। दोस्तों मैं आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोग चाहते हैं विवाद करना और सिंपैथी भी लेने का खूब कोशिश किया राज भाई ने। आप यहाँ पे ये 2 वीडियो क्लिप देख सकते हैं। मेरी माँ बोली कभी मत करना गंदे गाने, मैं कैसे कर सकता हूँ गंदे गाने। अब मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम आपको समझाएं तो इस गाने का ना ज़्यादा बजट था, ना ही ये गाना इतना ज़्यादा अच्छा था कि इनको एक दिन में 50 मिलियन व्यूज़ मिल जाता। हाँ, गाना बहुत अच्छा था, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता मुक्त गाना था, क्वालिटी भी बड़ा बेहतरीन था, लेकिन जितना था उस हिसाब से इनको व्यूज़ मिला था। ये झूठ मूठ का सिंपैथी लेना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सीखते हैं ना लोग कि कैसे लोग सिंपैथी ले लेके सुपरस्टार बन जाते हैं। तो ये सब थोड़ा आप लोगों को भी समझिए और देखने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जो सच था वही दिखाया भाई, राज भाई से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।